बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हम करेंगे आज जी प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स की। और अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। पैरम लिटिल और एफिन मीन एफिनिटी, दैट मीन्स कि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। लिटिल एफिनिटी मीन दूसरों की तरफ ये रगबत कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? उसकी वजह एक ही है, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इस वजह से हम इन्हें कहते हैं दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स मींस कि इनके अंदर कोई स्पेस अवेलेबल नहीं होती फॉर एडिशन, और इसी बिना पे ये जो अल्केन्स होते हैं ये नो एडिशन रिएक्शंस, इनमें कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, जो मर्जी हो जाए। वजह यह है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड होती है। तो सबसे पहला मेंबर इसका दैट इज CH4, फिर C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जो सीरीज है इस पे अगर आप दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान डिफरेंस देखें तो दैट इज ऑफ CH2। और ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज जिसमें दो कंसेक्टिव मेंबर्स के दरमियान फर्क सिर्फ CH2 का हो, इन्हें हम होमोलॉगस सीरीज भी कहते हैं। पिछले चैप्टर में इसका तस्करा आ गया था, तो यहाँ पे भी इसको रिपीट करना मुनासिब था। होमोलॉगस सीरीज में जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप केमिकल प्रॉपर्टीज कह लें, दे आर कॉमन। दैट मीन्स कि जिस तरह से मीथेन रिएक्ट करेगी वैसे ही ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह वगैरह सब उसी तरह से रिएक्शन करते हैं। जी बेटा, अब चलते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की तरफ। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में जो सबसे पहला मेथड है दैट इज सेबेटियर सैंड्रन्स रिएक्शन। ये सेबेटियर सैंड्रन्स रिएक्शन ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको अर्ज करता चलूं। ये इस्तेमाल होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप अपनी बुक के ऊपर ध्यान दें, दैट इज पेज 143, एक एग्जांपल दी गई है RCH डबल बॉन्ड CH2। तो जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए दैट इज बेसिकली एन अल्कीन। ये बेटा इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही। अब जो रिएक्शन की कंडीशंस है वो दो तरह की हैं। आप प्लाटिनम या प्लाडियम ले लें तो ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, और अगर आप निकल लें तो इसी काम के लिए 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो डबल बॉन्ड था उसके अक्रॉस एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और ये अल्कीन से एक अल्केन जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये तो एक जनरल था, तो इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ईथीन। इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें अंडर सेम कंडीशंस। ठीक है, तो ये बन जाएगी बेटा जी ईथेन। हाँ,
खाली अल्कीन्स ही से नहीं, आप अल्कीन्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, सॉरी अल्काइंस भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं ये ईथाइन, जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो नाम नोमेनक्लेचर का आपको पता है, उसमें YNE आ जाता है। कंडीशंस बेटा वही हैं, पहले स्टेप में ईथीन बनेगी, लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये ईथीन अगले स्टेप में इसी वाले रिएक्शन के जरिए ये कन्वर्ट हो जाएगी अंडर सेम कंडीशंस टू ईथेन। ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रिएक्शन आप इस पेज के, ये पेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ टॉप पैनल पे जगह थोड़ी सी खाली है, यहाँ पे इसको लिख लें, ठीक है। उसका बेनिफिट ये होगा कि वेन एवर जब आप बाद में इसको रिव्यू करेंगे, तैयार करेंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको फौरन याद आ जाएगा, हाँ ये बात हुई थी। जी बेटा, तो यही वो रिएक्शन है, आगे चल के वो आपको बताता है। आपने एक रिएक्शन फर्स्ट 9th या 10th में पढ़ा था, दैट वाज वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन और निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बन जाता है जी बनास्पति घी, जिसे आप सूफी घी या डालडा घी कहते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जो अभी आपको मैंने लिखवाया, ये वाला, ये भी आपने लिखना है। ये आपने कहाँ पे लिखना है, ये देखिए ये जगह वेकेंट है, इस जगह, ठीक है, ये नजर आ रही होगी आप। जी बेटा, अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम अब बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन की। जो सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर आपने टेम्परेचर रखा हुआ है 200 से 300, सर हम इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते? बेहतर ये है जो आपकी किताब में लिखा है आप उसी को फॉलो करें। वैसे ये एग्जैक्टली तकरीबन 250 के करीब करीब होता है, ठीक है। जी सर। तो सर वो आप बेटे मेरे जो कहने के नहीं, आप इसको हम छेड़े 200 ना। वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, जब आप छेड़खानी करेंगे ना, तो वो जब पेपर आप दे देते हैं, पेपर चेक हो रहा होता है, तो उस वक्त सूरत हाल ये होती है कि बहुत सारे खलीफे भी बैठे होते हैं पेपर चेक करने के लिए, खलीफनियां भी बैठी होती, तो उन्होंने बेटे एक बुक पकड़ी होती सामने, जहाँ कहीं फंस जाते हैं तो वो फिर बेटे बुक से कंसल्ट करते हैं। तो बुक में अगर आपका 200 से 300 लिखा हुआ, आपने वहां पे फर्ज करें लिख दिया जी 175 से लेके तो 350, तो वो मीटर है, काट दें, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है जी। सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मेरे ये कहने का ये मतलब है कि इससे इक्वेशन में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। ये थोड़ा बहुत टेम्परेचर की रेंज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उससे कोई फर्क, यील्ड पे बहरहाल फर्क पड़ता है। बास दफा टेम्परेचर आगे पीछे होने से जो यील्ड ऑफ द रिएक्शन है वो कम हो जाती है, वो अफेक्ट होता जी सर। है। जी बेटा, अल्काइल हैलाइड हमने बेटे पढ़ लिए थे। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, ये R और X, R और X, ये अल्काइल, ये हैलाइड, ये उसका जनरल फार्मूला है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 126 पे एक टेबल था, जो मैंने आपको टेबल खुद से करवाया था। इसको एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए होती है। ये इक्वेशंस आपने रीअरेंज करनी है किताब में, इस जगह पे चेपी लगानी है। ये इन C2 जिंक और डाइल्यूट HCl के बाहमी रिएक्शन से ये हाइड्रोजन पैदा की जाती है।
इन C2 से मुराद ये होती है, मैं वर्ड इस्तेमाल किया है इन SITU C2, इन C2 एक्चुअली निकला है इन सिचुएशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्या करती बेटा, ये एटॉमिक हाइड्रोजन इस बॉन्ड को ब्रेक करती, जब इसको ब्रेक करेगी एक हाइड्रोजन R को मिल जाएगी, एक हाइड्रोजन X को मिल जाएगी। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, अल्काइल को अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो वो अल्केन बन जाता है प्लस हैलोजनेस। ठीक है जी, दैट इज एन अल्केन। ठीक है, तो आपने इस रिएक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है, आपने इस रिएक्शन को इस तरह से लिखना है जी बेटा। इसी तरह से ये जो अगला रिएक्शन है दैट इज CH3I मिथाइल आयोडाइड, तो इसमें भी बेटा इसी तरह से अंडर सेम कंडीशंस। ठीक है, तो ये CH4 बन जाएगा प्लस HI, दिस इज मीथेन। मैं आपको बारहा कह रहा हूं कि आपने मिस नहीं करना, नाम जरूर लिखने हैं, नाम ना लिखने की सूरत में एग्जामिनर की मर्जी है आपको नंबर दे या ना दे। इसी तरह से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बेटा ये देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन, इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो कंडीशंस बेटे इसमें भी सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है जी, तो जहां से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वहां हाइड्रोजन लग जाएगी जी बेटा। दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन प्लस HBr। अच्छा, मोलिकुलर हाइड्रोजन भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन उसमें पलाडियम ऑन चारकोल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह से है, RH दैट इज एन अल्काइल हैलाइड प्लस मोलिकुलर हाइड्रोजन। तो कंडीशंस अब चेंज हो जाएंगी, पलाडियम ऑन चारकोल, तो बेटा RH दैट इज अल्केन प्लस HX। ठीक है, दिस वाज एन अल्काइल हैलाइड और दैट इज एन अल्केन जी। नेक्स्ट हम चलते बेटा, इसका जो थर्ड है मेथड, जो थर्ड मेथड है इसके हेडिंग को आपने थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें दो मतलब है कि तरीके हैं। हेडिंग पहला तो ऐसे ही रहेगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट करने, साल्ट ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज साल्ट ऑफ मोनोकार्बोजाइलिक एसिड्स। ठीक है जी, तो ये जो डीकार्बोक्सिलेशन है ये बेटे फिर दो तरीके से होती है, इसमें इन्होंने हेडिंग नहीं दिया हुआ। एक ए है, ए में क्या है कि आप जो साल्ट है मोनोकार्बोजाइलिक एसिड का, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका हेडिंग लगा दें, रिएक्शन ऑफ साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, विद सोडा लाइम। अब ये सोडा लाइम क्या है, दैट इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ठीक है जी, तो ये पहले हम देखते हैं कि ये जो A है ये रिएक्शन किस तरह से होता है।
बेटा दिस इज RC डबल बॉन्ड OH, ये आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने पढ़ लिए थे। अब इसका साल्ट कैसे होता है बेटा, RC डबल बॉन्ड ONA, दिस इज इट्स साल्ट, ठीक है। इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवा रहे हैं हम। सोडा लाइम क्या है बेटा, दैट इज मिक्सचर ऑफ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ये जो इन दोनों चीजों का मिक्सचर है, दिस इज सोडा लाइम। अब रिएक्शन को समझिए जरा, रिएक्शन किस तरीके से होता है बेटा, ये आपके लेवल पे सिर्फ इतना समझने के लिए काफी है। ये देखिए, ये बेटे अल्काइल को H मिल गया, क्या बन गई अल्केन, प्लस बाकी सारा कुछ इकट्ठा करके लिख ले तो दैट इज Na2CO3। तो दिस इज एन अल्केन, और ये क्या था, दैट वाज साल्ट ऑफ फैटी एसिड, या जिसको आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सर, पहुंच गया ਤੁਹਾਨੂੰ वो पहले 2 0 मिस सन। जी बेटा, इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको उसके अलावा भी एक एग्जांपल करवा देता हूं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज सोडियम एसीटेट ONA। ये सोडा लाइम आ गया। अब जरा उसी तरीके से समझिए कि बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से होनी है, ये इस तरह से। तो क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज CH4 दैट इज मीथेन प्लस Na2CO3, ठीक है। तो वो बहरहाल आप जैसा कंपाउंड लेंगे वैसी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। दिस वाज सोडियम एसीटेट, और ये आपको पता ही है इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं जी सोडा लाइम। हाँ, तो एक एग्जांपल आपकी बुक में है, ठीक है, वो आप जरा देख लीजिएगा। मैं बात को आगे लेके चल रहा हूँ, और अगला हमारे पास इसका बी को पार्ट है, दैट इज कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब ये जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, ये बेटे अल्कीन्स की प्रेपरेशन में भी आएगा, अल्कीन्स की प्रेपरेशन में भी आएगा, और अल्काइंस की प्रेपरेशन में भी आएगा। इसमें हम करते क्या है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में, यहां इसके अंदर हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of salt of fatty acid, वही जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, उसके साल्ट के सॉल्यूशन को हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो कुछ इस तरह से होती है, ये कोई भी साल्ट है RCOONA, 2 मोल इसके, 2 मोल वाटर के, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाएंगे।
ये बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो ये बन जाएगा, दोनों आर आपस में मिल जाएंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, प्लस हाइड्रोजन बन जाएगी, प्लस NaOH बन जाएगी। बेटा जी ये जो हाइड्रोजन है ये प्रिपेयर होगी एट कैथोड, और ये अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा एट एनोड, और NaOH आपको मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। नौरीन मैं अभी आपको रिंग करता हूं, मैं क्लास में हूं। जी अब इसका जरा मैकेनिज्म आप देख लीजिए। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है, आप इसकी जगह ये ले लें CH3COO Na, बाकी उसी तरह रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, दो मिथाइल आपस में मिल जाएंगे बेटा, तो ये क्या बन गई, दिस इज ईथेन, प्लस बाकी उसी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और 2 मोल्स ऑफ NaOH। यस इसमें बेटा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, दैट नीड टू बी डिस्कस्ड। और एक और बात आपको बताऊं, ये पहला रिएक्शन है जिसके अंदर मैकेनिज्म आ रहा है। मैकेनिज्म कभी अलहदा से नहीं पूछा जाता, ये ज़हन नशीन कर लीजिए। रिएक्शन का हिस्सा होता है मैकेनिज्म, यानी जब रिएक्शन आता है इट इज अंडरस्टूड कि आप मैकेनिज्म भी साथ ही तहरीर करेंगे। ये बेटा ये जो सोडियम एसीटेट है यही हम इसको ही पिक कर लेते हैं। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा, एसीटेट आयन, ये और 2 मोल सोडियम। अब आपको ये पता है कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमेशा एनोड पे होता है, और एनोड पे कौन जाएगा बेटा, एनोड पे जाएगा एन आयन। तो हमारे पास एन आयन क्या है, दिस इज योर एन आयन, ये एनोड पे जाएगा और ये बना देगा एसीटेट का फ्री रेडिकल। ये देखिए ये नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव का साइन का मतलब होता है पेयर है, ये एक रह गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस इज एसीटेट आयन and this is acetate free radical। ये जो एसीटेट का फ्री रेडिकल है ये अगले स्टेप में, ये जरा ध्यान कीजिएगा ये किस तरह से ब्रेकअप होता है। बेटा जी ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाता है, जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा तो 2 मिथाइल के फ्री रेडिकल बन जाएंगे, प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। ये जो मिथाइल के 2 फ्री रेडिकल हैं ये आपस में मिलके ये बेटा इथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी एनोड पे ही आएगी। ठीक है, अब दूसरा जो रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और वो होता है एट कैथोड। अब कैथोड पे सोडियम नहीं जाएगा, कैथोड पे जाएंगे वाटर, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल आएगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन कैथोड पे पैदा होगा। बेटा ये 2 सोडियम और ये 2 हाइड्रोक्साइड ये मिल जाएंगे,
और ये बना देंगे बेटा जी 2NaOH। जब आप यहाँ मैकेनिज्म को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिएक्शन सामने, ठीक है। 3 मेथड आज हमने कर लिए, इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी मेथड्स हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है जी। तो साथ ही इसके रिएक्शंस का आगे आगाज कर दिया जाएगा। कोई सवाल आज के लेक्चर के हवाले से? पूछना? चलिए फिर इंशाल्लाह बाकी बातें कल करेंगे। अल्लाह आपका हमें नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में हमारे पास आज फोर्थ मेथड है, और जो फोर्थ मेथड है दैट इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो मेथड है इसको मैं ज़रा अपने ढंग में करवाऊंगा, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में इसकी तरतीब है मैं उससे ज़रा मुतमईन नहीं हूँ। तो पहले तो इसका टाइटल चेंज करेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या हैं ये आप पहले देख चुके हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स में। तो इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से को हम कहेंगे वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। ये रिएक्शन हम पर्टिकुलरली 12th चैप्टर में दोबारा से इसको करेंगे, और वहाँ ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिया गया होता है। तो वोल्फ-किशनर रिडक्शन जो है एल्डिहाइड्स की, उसमें मेरा बेटा क्या होता है, मान लीजिए ये एक एल्डिहाइड है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। इसका रिएक्शन हमने करवाना है एटॉमिक हाइड्रोजन से नेसेंट हाइड्रोजन। ये हमारे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुई थी, लेकिन यहाँ जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो तैयार हो रही है इन C2 हाइड्राजीन और KOH के रिएक्शन से, हाइड्राजीन एंड KOH। तो ये होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है बेटा ये क्या करती है, जरा तवज्जो कीजिएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देती। जब इस बॉन्ड को तोड़ेगी दो वैलेंसीज कार्बन की खाली होंगी, दो वैलेंसीज ऑक्सीजन की खाली होंगी। जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी दैट इज CH3, और ये चीज भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। एक H पहले लगा हुआ था, दो और लग गए, और ऑक्सीजन को जो दो H लगेंगे दे विल गिव यू वाटर। ठीक है, इस लेवल पे आप इसको ऐसे ही याद रखिए। दिस इज बेसिकली एसीटल्डिहाइड। हमने ये पहले भी पढ़ा था, पेज 126 पे जब क्लासिफिकेशन की थी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप्स, तो वहाँ पे ये आया था। तो ये क्या है बेटा, दिस इज इथेन। और हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है जी। अब इसका दूसरा एक मेथड है, ये तो था वोल्फ-किशनर रिडक्शन। जो दूसरा मेथड है वो है, उसको मैं बी टाइटल देता हूं, दैट इज क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये है ऑफ कीटोन्स।
ठीक है जी। अब ये जो कीटोन्स की रिडक्शन होती है वो बेटा जी किस तरह से होती है, जरा गौर फरमाइएगा। दिस इज एसीटोन CH3 C double bond O, and this is CH3, this is acetone। यहाँ पे भी एटॉमिक हाइड्रोजन ही यूज होगी, लेकिन ये एटॉमिक हाइड्रोजन जिंक अमेलगम का डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाने से तैयार होती है। जिंक और मरकरी का एलॉय जो होता है दैट इज नोन एज जिंक अमेलगम, ये डाइल्यूट HCl के साथ रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ये डबल बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। 4 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन को मिल जाएंगी, 2 बेटा ऊपर मिल जाएंगी इसको क्या नाम है ऑक्सीजन को। जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी दैट इज CH3 CH2, और ये बेटा CH3 प्लस हमारे पास आ जाएगा बेटा वाटर, तो दैट इज प्रोपेन। तो ये हम अल्केन्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ऊपर इथेन बनी है, यहाँ प्रोपेन बनी। हाँ, ऊपर वाले में एल्डिहाइड वाली कार्बन CH3 में कन्वर्ट हुई है, और यहाँ क्लेमेंसन रिडक्शन में ये जो एसीटोन वाली यानी कीटोन वाली या कार्बोनिल वाली कार्बन जो है वो CH2 में जो है वो कन्वर्ट हुई। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसके बाद बेटे हमारे पास इसका फाइनल रिएक्शन है, एंड दैट इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉस रीजन। फिफ्थ वन, इसका भी टाइटल जरा चेंज कर लें, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नॉस रीजन। पहली बात तो ये है, ये ग्रिग्नॉस रीजन क्या है? बिल्कुल नई चीज़ है, पहले हमने नहीं पढ़ी हुई। 10th चैप्टर में इसकी भी डिटेल आएगी। यहाँ मैं आपको एक सादा सा ग्रिग्नॉस रीजन पहले बता दूं। हम क्या करते हैं बेटा, हम CH3Br का मैग्नीशियम के साथ ईथर में हीट करके रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बेटा जी हम इसको हीट करेंगे। दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, मैग्नीशियम जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, जरा समझो कि ये पहले इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और मैग्नीशियम पे पार्शियल नेगेटिव था। जब इसके दरमियान आके मैग्नीशियम लग जाएगा, मैग्नीशियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो अब मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कार्बन पहले पॉजिटिव थी और अब यही कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये जो कंपाउंड है दिस इज नोन एज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यही बेसिकली ग्रिग्नॉस रीजेंट है। आपकी बुक में इसकी प्रेपरेशन नहीं बताई हुई, तो वो हमने पहले इसकी प्रेपरेशन लिख ली है। ये प्रेपरेशन आप पेज 145 के टॉप पैनल पे लिख लें। अब ये जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसकी करवानी है हमने हाइड्रोलाइसिस। CH3 MgBr, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव। जब इसकी करवाएंगे हाइड्रोलिसिस तो वाटर ये होता है, जरा तवज्जो फरमाइए, O पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। व्हाट विल हैपन बेटा, सीधी सी बात है, इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से मिल जाएगा, और इसका जो पॉजिटिव एंड है वो इसके नेगेटिव एंड से मिल जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी दैट इज वेरी सिंपल, और वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी बेटा CH4 दैट इज मीथेन, प्लस हमारे पास आ जाएगा साथ में
हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो दिस इज मीथेन। तो हम कर क्या रहे थे, हम कर रहे थे अल्कीन्स की प्रेपरेशन। तो बेटा इस तरह से आपके पास अल्कीन भी आ गए। ये हो गए हमारे पास बेटा इसके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन।